आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1972 और टाइटल है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि हमें चेकिंग करने को लिए कहा, हम अपने को माला के मड़के व मोती समझते हैं या नहीं। और बाबा ने कहा कि हम अपने को वैल्यूएबल मोती समझते हैं या दूसरे भी हमें हमको समझते हैं वैल्यूएबल मोती। और बाबा ने सर्टिफिकेट के बारे में कहा कि हमें सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता और समीपता के आधार पर। और बाबा ने 3 सर्टिफिकेट व इनाम देने के लिए कहा है। पहला, संगठन व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेह का इनाम। दूसरा, ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करने का इनाम। और तीसरा, निमित्त बने हुए स्थानों के आत्माओं हमसे संतुष्ट है व स्वयं भी हम सभी से संतुष्ट है, इसका इनाम हमें लेना है। और बाबा ने विशेषता का बारे में कहा कि हमें विशेषता को एक दो का विशेषता परिचय होना चाहिए, ना कि कमियों की। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। और जैसे हंस कंकड़ों को देखते हुए भी वो मोती को देखता है, इसी प्रकार हम बाबा के बच्चे होले हंस है। और हमारे नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व बातें सुनते व देखते हुए भी अंदर न जाना चाहिए। और बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो अपने जो कमजोरी देखेंगे वो मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन उसको खत्म कर देंगे और कभी वर्णन नहीं करेंगे। और बाबा ने वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द को हमें समाप्त करना चाहिए इसे कहा। और हम अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं। और कारणों का जो आधार है देहाभिमान, पुराना संस्कार, उसको छोड़ने के लिए हमें अपने भाव और वृत्ति चेंज करनी है। भाव को शुभ चिंतक में चेंज करना है और वृत्ति हमें कल्याण की वृत्ति रखनी है। और बाबा ने कहा कि उपकारी पर उपकार करना ये बड़ी बात नहीं। कोई बार बार हमें गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, फिर भी उसके प्रति सदा हमारे शुभ चिंतक का अडोल भाव हो और बात पर भाव न बदले, ऐसे हम उपकारी पर उपकार करनी है। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि हम जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हैं वो स्टेज ही जगत माता की है और हम बच्चे विश्व कल्याणकारी है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, अपने को मोती व मड़का समझते हो? मोती व मड़के की वैल्यू किसमें होती है? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम अपने को मोती व मड़का समझते हैं। मड़का व मोती माला से अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि बाबा ने कहा कि माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण, और बाबा ने बताया कि संगठन में होने के कारण वह मोती मड़का शक्तिशाली हो जाता है। बाबा ने कहा 1 से 2 भी आपस में मिल जाते हैं तो 2 को 1 1 11 कहा जाता है। 1 को 1 ही कहा जाएगा, 2 मिलकर
11 हो जाते हैं, तो कहाँ 1 कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 के बदले 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है। आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला का मोती हो व इंडिपेंडेंस मोती हो? तो हम चेक कर सकते हैं, हम माला के मोती है व इंडिपेंडेंस मोती है। अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मड़के हैं। 1-2 को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो। दूसरे भी आपको समझते हैं और सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। अंडरलाइन हम अपने में चेक कर सकते हैं कि हम वैल्यूएबल मोती अपने को सिर्फ अपने को ही समझते हैं या दूसरे भी हमें समझते हैं। जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। भावना ने प्रश्न पूछा कि हमने संगठन में शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है कि नहीं। यूनिवर्सिटी में आई हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी 1-2 से कहाँ तक संतुष्ट है व 1-2 के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, उसके आधार संतुष्टता और समीपता है। और बाबा ने हमें 3 सर्टिफिकेट के लिए कहा लेने के लिए। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। सहयोग और स्नेही रहने का मेडल व इनाम लेना है। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। दूसरा इनाम ईश्वरीय सेवा में प्रत्यक्षता के इनाम। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट है व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। तीसरा इनाम निमित्त स्थान का सभी आत्माएं हमसे संतुष्ट है या नहीं, और हम भी उनसे संतुष्ट है कि नहीं। ये 3 इनाम सर्टिफिकेट हमें लेने के लिए बाबा ने कहा। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो ये भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो। टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हैं उससे सभी संतुष्ट है तो इसका भी इनाम होता है। टीचर को भी बाबा ने इनाम, हैंडलिंग के इनाम कहा लेने के लिए, उससे सभी संतुष्ट है तो उसको भी इनाम बाबा देते हैं। पहले शुरू में माला बनाते थे किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और 1-2 की देख रेख कराने के लिए ये साधन बनाते थे। इसका भाव ये नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है। ये है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है। रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थ में है व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है व पास होकर विजय
के अधिकारी बने हैं। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपने क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ही एक रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। बाबा ने कहा इनाम की वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है। पुरुषार्थ का विजय की वैल्यू, ना कि चीज की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो, वह क्लास में नाम आउट करते हो, तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है। उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है। अब तो ड्रामानुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद, औरों की सेवा के लिए निमित्त बने होना। हर एक में कोई विशेषता जरूर है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ से समाचार किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वो अपने में लेने के लिए। बाबा ने कहा कि हम आपस में मिलते हैं तो समाचार सुनते हैं, सुनाते हैं, तो वो एक दो के विशेषता अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ। अंडरलाइन, इसमें अभिमान नहीं आवेगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। हम बाप दादा के नॉलेज के बाद ही गुणवान बने हैं। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में बढ़ते जाते हो। इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अंडरलाइन, जब हम विशेषता का गुण वर्णन करते हैं तो सदा हमें स्मृति रहना है कि नॉलेज द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो यह नॉलेज की बड़ाई है, ना कि आपकी। नॉलेजफुल की बड़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। तो बाबा ने कहा कि हमें एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करना है। जैसे शुरुआत में हुआ तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए। तो हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है वो अपने आप को जानते नहीं है। तो हम अपने
आप में विशेषता कुछ विशेषता नहीं देखते हैं, तो बाबा ने कहा कि हम आपको नहीं जानते। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी। बाबा ने हंस का उदाहरण दिया। कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर न जानी चाहिए। तो बाबा ने हमें कहा कि किसी भी हमारे नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आत्मा का कमजोरी व बात हम जब सुनते हैं वो हमारे अंदर न जाने चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। अंडरलाइन हमें सभी सदा याद रहना चाहिए कि हम सभी एक ही माँ बाप की, एक ही परिवार की, एक ही माले के मड़के हैं और हम फिर एक ही साथ आएंगे सतयुग में। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मड़के हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि ये मेरी भी कमजोरी हुई। तो हम एक ही माला के मड़के हैं तो हमारी वृत्ति ये होनी चाहिए कि ये भी हमारी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते का वर्णन नहीं करेंगे। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के एग्जाम्पल दिया कि तीव्र पुरुषार्थी अपनी कमजोरी को खत्म कर देंगे फौरन और वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते तो दूसरों को कमजोरी क्यों वर्णन करते। फलाने साथ नहीं दिया हुआ, ये बात नहीं की इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती, व मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात फलानी आत्मा विघ्न रूप है। ये तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर छेड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। बाबा ने कहा कि हम किसी का आधार बनाकर हम विघ्न रूप है, अपनी बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हैं, वो आधार फाउंडेशन लेस है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस होना। तो होली हंस की चाल कौन सी होती है। बाबा ने हम बच्चों को होली हंस कहा और हमारे चाल कौन सी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। हमें हर एक की विशेषता ग्रहण करनी है और कमजोरी को मिटाने का प्रयत्न करना है। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा ने प्रश्न किया कि हमारे ऐसे पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं। हम सभी एक है, हम सभी एक है, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। हमारे इस संगठन की विशेषता यही है कि हम सब एक है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है, यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता व एक बात, एक की गति,
एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि जो गायन है, एकता व एक बात, एक की गति, एक की रीति, एक ही नीति, उसी प्रकार हम है या नहीं। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त होना चाहिए। बाबा ने हमें कारण शब्द को समाप्त करने के लिए कहा। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? बाबा ने हमें कहा कि हम बाबा के बच्चे, बाबा से बाबा के मददगार बने हुए हैं। बाबा के साथ ही हम सृष्टि का परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी लिए हैं और हिम्मत रखने वाले हैं, चैलेंज करने वाले हैं। तो ये कारण क्या चीज है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? बाबा ने प्रश्न पूछा और बाबा ने कहा कि किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। तो बाबा ने कहा कि कारण कैसे पैदा होती है? इस प्रकार किसी न किसी प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने से कमजोरी होती है। कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहां ही खत्म करना। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए या उसको आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हमारी रचना ही उल्टी है तो उसका वही वहां ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। चेक कर सकते हैं अपने में। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। बाबा ने हमें अपना भाषा चेंज करने को लिए कहा कि फलाने कारण का निवारण होते तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। ये भी हमें चेंज करना है। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, तो जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते हैं? हम सभी बच्चे कारणों का निवारण करने वाले हैं, तो ये कमजोरी का आधार हम कैसे ले सकते हैं? बाबा ने कहा और बाबा कहते हैं, जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यह बातें ही देह अभिमान में लाती है। बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि छोटे छोटे कारण में आने से ही भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हमने देह अभिमान को छोड़ा नहीं है। बहुत प्यारा लगता है। नहीं, हम तो बाबा को प्यार करते हैं। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। बाबा ने हमारी अपनी भाषा और वृत्ति चेंज करने को कहा। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए।
बाबा ने हमें कहा कि हमारा वृत्ति कल्याण की हो और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। हमारे वृत्ति और भाव ठीक रहेगा तो ये बात नहीं होंगी, ये कमजोरी के बात, कारण को बात नहीं होगी। तो बाबा ने आगे कहा कि कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस का डेफिनेशन बताया कि कोई भी हमें क्या करे, विघ्न रूप बने, फिर भी हमारे भाव उसके ऊपर शुभ चिंतक पन का हो। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। है ना, कि कोई भी हमें शुभ भाव रखते हैं तो हम भी शुभ भाव रखते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसे करनी चाहिए जो गायन हो, इस संगम युग पर ही गायन हो। उपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है, उपकारी पर उपकार करना ये बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा उपकारी पर उपकार करना ये बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव न बदले, सदा अचल अडल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। फिर कोई बातें देखने में नहीं आवेंगे, नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, उनका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वो स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी होना, हद का कल्याण करने वाले अनेक है। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता के स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करे तो क्या समझेंगे। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाबा को याद करते हैं और ब्रेकआउट रूम में अपना चिंतन मनन शेयर करेंगे। ओम शांति। शांति। साधना बहन, मेन रूम में आप। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, सब भाई बहन अपना अपना शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन बोलिए।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि संगठन में अपनी वृत्ति और भाव दोनों को ठीक रखना है, ऊपर नीचे नहीं होने देना। संगठन में हर एक की अपनी अपनी संस्कार है, तो संस्कार अलग होने से कोई भी टकराव भी होता है, लेकिन एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, अपनी भाव और वृत्ति कहीं भटक तो नहीं, उसके प्रति उसको भी चेक करना है। अगर हमारा वृत्ति और भाव अच्छी तो कोई भी परिस्थिति हमको प्रभावित कर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा जैसे अपनी कमजोरियों को युक्ति के आधार से खत्म कर देते हैं, वर्णन नहीं करते, ऐसे दूसरों की कमजोरियों को भी वर्णन नहीं करना है। उनके प्रति शुभ चिंतक बनना है, शुभ भावना रखना है, ताकि हमारा वाइब्रेशन उसको ऊपर प्रभाव डालेगा और वह चेंज हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सुलोचना बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने, वैसे तो बाबा ने हर ज्ञान की मूर्ति देकर हमको हमारा कपाट खोल देते हैं, वैसे ही आज बाबा का मुख्य पॉइंट है कि माला और मन के, वो माला और मन के को कोई भी अगर एक दो भी डिस्टर्ब और डैमेज होता है तो वो पूरा माला ही खराब दिखता है। तो वैसे ही बाप ने कहा है कि औरों का कमजोरी देखने के बजाय अपनी कमजोरी को सुधारो, और कोई भी किसी का वो कमजोरी देखे तो अपने वो कमजोरी है या वो कमजोरी को मिटाने की कोशिश करो, ना कि औरों को देखो। औरों को देखना ही है तो विशेषताओं को ही देखो। कहा वो माला अगर डैमेज होता है तो वो पूरा एक दो ही मन के खराब हो तो माला पूरा खराब हो जाता है। इसलिए वो माला को समझो, देखो और बाबा के परिवार को, बाबा के संगठन को समझो, यही कहा। ओम शांति। बहुत अच्छे कि माला की कमजोरी में अगर एक भी मोती खराब हो तो पूरी माला ही खराब हो जाती है। तो हम सभी एक ही परिवार के बच्चे। हाँ बोलिए सुरेश बहन। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि भी जो भी इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप देखने चलने का, संगठन की शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, भी मेडल लेना है तो संगठन में हर एक को अपने संगठित रूप में चलाने का, संगठन शक्ति की वैल्यू का मेडल लेना है। फिर बाबा ने एक बात और बताई, भी तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो ना, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती है, तो जितना भी तुम पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहते हो, तो सभी एक दो से कहाँ तक संतुष्ट हैं व एक दो के समीप कितने हो, इसका सर्टिफिकेट लेना होगा। बाबा कहते हैं ये सर्टिफिकेट लेना है तो तुम्हें एक दो के समीप रहना होगा और एक दो आत्माओं से संतुष्ट भी रहना होगा, तो तभी मेडल और इनाम मिलेगा। अगर संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहते हो तो उसका मेडल व इनाम तुम्हें मिलेगा। फिर आगे एक दो चीजें और भी बताई हैं बाबा ने। बाबा कहते हैं दूसरा है ना, पहला तो ये था कि सहयोग का, दूसरा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका भी इनाम है। हर चीज का अपना अपना इनाम, अलग अलग इनाम है, पुरुषार्थ का अलग है, संगठन का अलग है। फिर तीसरा है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट हैं, वह कोई स्वयं से संतुष्ट है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, आगे तो चाहे जितना ही बोलती जाऊं, बट ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आज। इस वाल इतनी 3 बताए ना बाबा ने भी, जिस स्थान पर तुम रहते हो उस स्थान की आत्माएं भी संतुष्ट हैं कि नहीं है, कि सिर्फ स्वयं से संतुष्ट है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहन।
बहुत अच्छी मुरली पढ़ी, सुनाई, सुनने वाले का भी शुक्रिया, सुनाने वाले का भी शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। शांति। रजनी बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज माला के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे से समझानी दी है। पहली बात तो माला को जोड़ने वाला क्या है? एक धागा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो धागा हम अगर मंथन यही चल रहा था कि वो एक परम पिता परमात्मा है, उसके साथ वो वाला स्ट्रॉन्ग वाला धागा जो है, एक एक मोती जो पिरोते हैं ना, तो वो एक मोती के पीछे अगला मोती में एक इतना सा भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल एकदम जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं वो, और एक ही तरीके के होते हैं और एक ही कलर भी होता है। वो कितनी सुंदर माला लगती है। तो आज भी जो बाबा ने कहा कि इसके लिए, जो बाबा ने कहा करने के लिए कुछ एक बताए कि एकता होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर छोटा मोटा है तो भी माला सुंदर नहीं लगती है। तो एकता भी होनी चाहिए और एक बात होनी चाहिए और एक गति। ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे सबके विचार भी मिलते हैं। तो रीति अगर गति किसी की कम भी है तो बाबा ने आज समझानी दी कि साथी हाथ बढ़ाना। हम लोग आपस में कहते हैं ना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तो ये माला के नियम, ये माला में संगठन के नियम होते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को उत्साह उमंग देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी गति भी आगे तेज हो जाती है, वरना हमारी धीमी हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बड़े नीतियां बना के देते हैं ना, अगर हम उसको प्रॉपरली करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ता है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छे से निकलता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो, ये सारी चीजें होंगी तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और वो माला अति सुंदर बन जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो संगठन में सब माला के मोती एक से होने चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर एक की कमजोरी है तो वो देखते हुए समझना चाहिए कि ये इसकी कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी है, क्योंकि हम सभी एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। तो अगर माला के बीच ऐसा वैसा कोई मन का होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा ने क्या कहा कि जब हम एक ही माला के मन के हैं तो हर आत्मा के लिए क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी कमजोरी हुई। और अगर कोई, जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होता है, जैसे हम ही लोग हैं, अपने अंदर कोई कमजोरी देखते तो हम क्या करते हैं, फौरन उसको ठीक करने का, बाबा की मिली हुई युक्तियों को लगाकर अपने को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अपनी कमजोरी का वर्णन अपन कहीं करना नहीं चाहते, तो हम फिर दूसरे की कमजोरी का वर्णन भी क्यों करें। तो जैसे लौकिक रीति में, जैसे हम लोग घर में हैं तो हमारे परिवार में ज्ञानी अज्ञानी सब तरह की आत्माएं हैं। उन अज्ञानी आत्माएं जिनमें कमजोरियां भरी हुई हैं, वो भी कमजोरी हमें ठीक करने के लिए बाबा ने हमको इस परिवार में रखा है। ये परिवार भी, लौकिक परिवार भी हमारा एक संगठन है। तो उसको, उनकी कमी को भरने का काम भी हम ज्ञानी आत्माओं का है, न कि उन अज्ञानियों को आपस में उलझने दें और उसको हम बैठे बैठे देखें कि क्या करे, ये तो ज्ञान में चलता ही नहीं है। नहीं, हमको सबकी संगठन में शक्तियां भरनी है। ओम शांति। और ओम कौन शांति। बोलेंगे? हाँ बोलिए भारती बहन। बाबा ने कहा है हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई भी विशेष गुण प्राप्त करना होता है। तो अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें अभिमान नहीं आने चाहिए। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता है, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो यह स्वयं को गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति में रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो यह नॉलेज की बढ़ाई है ना, कि बढ़ाई है ना कि आपकी नॉलेज की बढ़ाई है। उसी रूप में अगर यह दो में वर्णन करो तो इसमें एक दो से विशेषताएं लेने का लाभ मिलेगा। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है
इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियां पर किस विजय पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता की तरफ अटेंशन जाएगा। तो यह हमें सूक्ष्म ध्यान करना है। इससे हमें बहुत लाभ होगा। ओम शांति। ओम शांति। मीनू बहन कुछ कहना चाहते हैं? टाइम हो गया है वैसे। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण एक दूसरे पे कृपा नहीं करेंगे, सहयोग देंगे। तो सहयोगी बनकर ही हमने संगठन में बल प्राप्त करना है। पॉइंट ये है। हाँ जी। कविता बहन। कविता बहन कुछ कहना चाहते हैं? टाइम हो चुका है वैसे। एंजल आशा बहन, आप अभी अपने योग भी कराएंगे और कल के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है उसकी होमवर्क का वो भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज हम होमवर्क लेंगे। हम 3 सुमान हम आज दिन भर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल में लाएंगे। पहला सुमान, मैं माला का वैल्यूएबल मोती हूँ। मैं माला का वैल्यूएबल मोती हूँ। अपने को वैल्यूएबल मोती समझकर बाबा ने जो 3 सर्टिफिकेट्स व इनाम कहा है वो इनाम लेने का प्लान्स बनाएंगे। दूसरा सुमान हम लेंगे, मैं होली हंस व तीव्र पुरुषार्थी हूँ। कोई क्या भी करे, कोई विघ्न रूप बने, लेकिन हमारे भाव शुभ चिंतकपन का रखकर आज दिन भर हर एक आत्माओं को हम शुभ कामना और शुभ भावना देंगे, जैसे सबका भला हो, सब सुखी हो। और तीसरा सम्मान, मैं जगत माता हूँ। आज हम दिन भर विश्व कल्याण की भावना के स्टेज में रहेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अनुभव करेंगे, मैं आत्मा स्वयं वरदाता बाप दादा के सम्मुख हूँ। प्यारे बाप दादा अपनी वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे वैल्यूएबल मोती भव, होली हंस भव। प्यारे बाप दादा शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मुझे अविनाशी प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं। मैं परमात्मा दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के खजाने से भरपूर हो रही हूँ। सर्व अविनाशी खजानों से भरपूर मैं एक वैल्यूएबल मोती हूँ। मैं ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं से संतुष्ट हूँ और सभी आत्माएं भी मुझसे संतुष्ट है। मैं संतुष्ट मणि मन से सदा हल्का रहती हूँ। सदा खुश रहने की डांस करती हूँ और दूसरों को भी खुशी की मिठाई बांटती हूँ। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। मुझे सदा स्मृति रहती है कि यह विशेषता मुझ आत्मा को प्यारे बाप दादा की नॉलेज द्वारा मिली हुई है। मैं हर एक की विशेषता को ग्रहण करती हूँ और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करती हूँ।
मेरा अपना तन मन धन सब बाबा को दे दिया है। अब मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा कहकर मैं ट्रस्टी बन गई हूँ। मैं स्वच्छ हूँ, पवित्र हूँ, मुझ साफ दिल आत्मा पर साहेब राजी है। अब मेरा वृत्ति कल्याण की है और भाव शुभ चिंतक का है। अपकारी पर उपकार करने वाली मैं अचल अटल अडोल आत्मा हूँ। विश्व कल्याण की भावना के स्टेज में रहकर मैं जगत माता बन जाती हूँ। मैं होली हंस हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम थैंक शांति। यू भाई, थैंक यू, थैंक यू परिवार। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। थैंक यू ओम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड डे ऑल द बाबा पर्सन। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति।